अभी देखो यहाँ पे क्या आया, जो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में आप देखो कौन कौन है। जेबी वॉटसन थे, है ना। उन्होंने किसके अगेंस्ट में किया? जो मेथड था ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अगेंस्ट में लाया। और उनका कहना था कि अगर मनोविज्ञान को विज्ञान होना है तो हमको अंतर्निरीक्षण विधि नहीं, बताओ, बाह्य निरीक्षण विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो ज्यादा सही और बोलो सही होगा ना, जो निष्कर्ष निकलेगा। यस मैम। तो ये याद रखना, क्योंकि वेलहम वुंट आपको पता होगा कि वेलहम वुंट जो है मनोविज्ञान को विज्ञान अलग विषय के रूप में जो स्थापित किया वो वेलहम वुंट को ही जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है वेलहम वुंट को, क्योंकि जब पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई दर्शन शास्त्र के अधीन में होता था तब उसका विषय वस्तु अलग था और विधि भी अलग था। लेकिन वेलहम वुंट जब पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना लिप्जिग में किया, कब किया? 1879 में। तब उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान आत्मा और मन का विज्ञान नहीं है बल्कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है, और उस चेतन अनुभूतियों को अध्ययन करने के लिए एक विधि का एक विधि लाया, जिस विधि को हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि। क्योंकि इसी विधि के द्वारा आपके चेतना में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और लेकिन जेबी वॉटसन जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन लोग का कहना था कि चेतना में क्या चल रहा है, चेतन अनुभूतियां, चेतना में आपकी अनुभूति जो है, चेतन अनुभूति है, उसके बारे में हो सकता है कि आप निरीक्षण करके गलत भी बता सकते हैं, तो हमारा जो निष्कर्ष आएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक दूसरा मेथड का स्थापना किया जो था ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, बाह्य निरीक्षण विधि, और इनका विषय वस्तु हो गया व्यवहार का अध्ययन करना। और उनका कहना था कि मनोविज्ञान को अगर विज्ञान का श्रेय देना है, अगर मनोविज्ञान को वैज्ञानिक होना है, तो हम उसका जो निष्कर्ष है वो अधिक रिलायबल और सत्य होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक नया मेथड के रूप में स्थापित किया जो था ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके द्वारा आपके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो आपका मेथड है जो व्यवहारवादी है वो कौन थे? जेबी वॉटसन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? यस मैम। चलो, बाह्य निरीक्षण विधि के माध्यम से प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में तटस्थ भाव से किया जाता है ना। बाह्य निरीक्षण विधि के माध्यम से प्राणी, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जैसा वो व्यवहार करता है उसी के तरह, उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है ना। निरीक्षक प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन उसी रूप में बार बार करता है जिस रूप में उसका व्यवहार होता है। निरीक्षक का जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए बार बार अध्ययन को दोहराता है और इसकी जांच दूसरे निरीक्षक भी करते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड को कहा गया कि ये मेथड जो है वो अधिक वैज्ञानिक है। क्योंकि अगर मान लो कि अमन, हम एग्जाम्पल में अमन तुम्ही को ले रहे हैं, अगर मान लो कि अमन बहुत खुश है तो हम भी देखेंगे तो यही नजर आएगा, खुश है। अगर समन भी देखेगी तो कहेगी नहीं अमन सही में खुश है। अगर कायनात भी देखेगी तो वो भी बोलेगी नहीं अमन बहुत खुश है। ऐसा तो है नहीं। अभी तुम लोग समन सुन रहे हो मेरी आवाज? यस मैम। हाँ, अच्छा, अभी अगर मान लो कि हम बोले कि मेरा ऑब्जर्वेशन करो, मेरा सुचि सिन्हा का, तो तुम ऑब्जर्व करके क्या बताओगी?
मेरा चेहरा से क्या लग रहा है तुमको? गुस्सा है या खुश है, बताओ? मैम खुश है है। मैम, आप बहुत खुश है। तो यहाँ पे समन भी वही चीज ऑब्जर्व की, कायनात भी वही चीज ऑब्जर्व की, अमन भी वही चीज ऑब्जर्व किया, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज को वैज्ञानिक होना है तो हर कोई जब ऑब्जर्व करेगा तो एक ही निष्कर्ष निकलना चाहिए, है ना? अगर समन कुछ और ऑब्जर्व कर रही है, अमन कुछ और कर रहा है, तो फिर ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो तुम लोग ऑब्जर्व की, है ना, वो क्या की? यही ना कि मैम खुश है ना? तो वही कह रहा है कि ये जो निरीक्षक के जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए अगर बार बार भी तुम ऑब्जर्व करोगी तो क्या लगेगा? हाँ, वो आदमी चाहे हमारे बारे में अभी फिर ऑब्जर्व करोगे तो यही देखोगे कि हाँ मैम पढ़ा रही है, बड़ा खुश होके पढ़ा रही है ना? तो वही कह रहे हैं कि अब बार बार भी अगर दोहराते हैं तो निष्कर्ष के रूप में यही निकलता है। तो इससे प्राप्त जो निष्कर्ष है वो अधिक सत्य होगा और, है ना, रिलायबल होगा ना, बताओ? यस यस मैम। हाँ, अब देखो यहाँ पे